Hello everyone. In today's lecture, we are going to start the study of some algebraic structures. जो हमने लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि algebraic structure क्या होता है. An algebraic structure is a non-empty set equipped with one or more binary operations. तो algebraic structures जो हैं, अगर हम कुछ algebraic structures के एग्जाम्पल लें तो ग्रुप इज एन algebraic स्ट्रक्चर. ग्रुप एक algebraic स्ट्रक्चर होता है. रिंग एक algebraic स्ट्रक्चर होती है. फील्ड एक algebraic स्ट्रक्चर होता है. इंटीग्रल डोमेन algebraic स्ट्रक्चर होता है. वेक्टर स्पेस. तो ये सब algebraic स्ट्रक्चर्स हैं, algebraic स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल हैं. तो सबसे पहले हम algebraic स्ट्रक्चर जिसकी स्टडी करेंगे वो है ग्रुप. तो अब आज से हम अपनी ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे. सो आवर टुडेज टॉपिक इज ग्रुप थ्योरी. आवर टुडेज टॉपिक इज ग्रुप थ्योरी. ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए कि ग्रुप थ्योरी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है. हम ग्रुप को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज अ ग्रुप. तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल वी डिफाइन अ ग्रुप. ग्रुप क्या होता है. तो एक नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर कर लेते हैं. जी हमने कंसीडर कर लिया, एक नॉन एम्प्टी सेट है. जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट. और एस्ट्रिस्क इस पे एक ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं. एक ऑपरेशन कंसीडर कर लिया एस्ट्रिस्क इस पे, जो जी के एलिमेंट्स पे डिफाइंड है. तो हमने क्या करा है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर कर लिया है. ये सेट का वेन डायग्राम है. और हमने एक ऑपरेशन ले लिया एस्ट्रिस्क. एस्ट्रिस्क कोई ऑपरेशन है जो किस पे डिफाइंड है, जी के एलिमेंट पे डिफाइंड है. तो जी जो है ये नॉन एम्प्टी सेट विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन एस्ट्रिस्क, ये नॉन एम्प्टी सेट जो है जी विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन एस्ट्रिस्क फॉर्म्स अ ग्रुप. ये ग्रुप फॉर्म करेगा अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे. जी विथ रेस्पेक्ट टू एस्ट्रिस्क फॉर्म्स अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई सम एक्सियम्स. अब वो एक्सियम्स क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो 4 प्रॉपर्टीज हैं. उन 4 प्रॉपर्टीज को अगर जी सेटिस्फाई करता है विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे. अगर इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में वो 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहेंगे जी फॉर्म्स अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एस्ट्रिस्क. तो हम डिफाइन कर सकते हैं अ नॉन एम्प्टी सेट. ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं अ नॉन एम्प्टी सेट जी फॉर्म्स अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन. इस ऑपरेशन या कंपोजिशन भी कहते हैं ऑपरेशन को, विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एस्ट्रिस्क इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स. अगर ये इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे. अब वो एक्सियम्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी एक्सियम्स हैं जिन्हें जी सेटिस्फाई करे. द वेरी फर्स्ट एक्सियम इज क्लोजर एक्सियम. फर्स्ट एक्सियम जो है वो है क्लोजर एक्सियम. क्लोजर एक्सियम क्या स्टेट करती है, क्लोजर एक्सियम ये स्टेट करती है कि अगर जी में हमारे पास कोई से भी 2 एलिमेंट हम कंसीडर कर लें. जी में मान लीजिए मैंने जी में कंसीडर कर लिया है कि जी में कोई एक एलिमेंट है ए, और फिर कंसीडर कर लिया जी में कोई दूसरा एलिमेंट है बी. कोई से भी 2 एलिमेंट ले लें हम जी के, और उनके बीच में हम ये ऑपरेशन अप्लाई करें जो हमने ऑपरेशन डिफाइन करा है जी पे, एस्ट्रिस्क. अगर ए और बी के बीच में मैं एस्ट्रिस्क अप्लाई करूं तो जो एलिमेंट मिले ए एस्ट्रिस्क बी जो मिले, वो ए एस्ट्रिस्क बी भी जी का ही एलिमेंट मिले, जी से बाहर का एलिमेंट ना मिले. ये जो एलिमेंट मिले ए एस्ट्रिस्क बी, जी के अंदर का एलिमेंट मिले, ये बाहर का एलिमेंट ना मिले. तो अगर कोई से भी 2 एलिमेंट हम जी के कंसीडर कर लें, उन जी के 2 एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करें ये एस्ट्रिस्क, तो जो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट मिलेगा ए एस्ट्रिस्क बी, वो भी अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे जी इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एस्ट्रिस्क. जी जो है वो क्लोज्ड है ऑपरेशन एस्ट्रिस्क के रेस्पेक्ट में. इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जी क्लोज्ड है. क्लोज्ड में है इट मींस क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है. तो इसे लिख सकते हैं क्लोजर एक्सियम में फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी. ये फॉर एवरी का सिंबल है और ये बिलोंग्स का सिंबल है. फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, हर एलिमेंट ए और बी जो जी में बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए वी हैव क्या कंडीशन फॉलो हो, वी हैव ए एस्ट्रिस्क बी
ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगा दिया हमने, ए एस्ट्रिस्क बी बिलोंग्स टू जी, ए एस्ट्रिस्क बी भी किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में बिलोंग करना चाहिए ए एस्ट्रिस्क बी। तो अगर कोई से भी दो एलिमेंट हम ले लें जी के और जो ऑपरेशन अप्लाई कर दें उनके बीच में, तो जो एलिमेंट मिल रहा है हमें, जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी जी में बिलोंग कर रहा है अगर, तो हम कहेंगे जी इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन एस्ट्रिस्क। तब हम कहेंगे जी क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू एस्ट्रिस्क और क्लोजर एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फर्स्ट एक्सियम क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, जी जो है एस्ट्रिस्क के रेस्पेक्ट में कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, मतलब क्लोजर एक्सियम को सेटिस्फाई करना चाहिए ग्रुप फॉर्म करने के लिए। सेकंड एक्सियम इज एसोसिएटिव एक्सियम। सेकंड एक्सियम जो है वो क्या है, एसोसिएटिव एक्सियम है। एसोसिएटिव एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम क्या स्टेट करती है, एसोसिएटिव एक्सियम ये स्टेट करती है कि अगर हम जी के तीन एलिमेंट कंसीडर कर लें, ए बी और सी, ए बी सी तीन एलिमेंट कंसीडर कर लें और तीनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करें, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे जो जी पे डिफाइन किया है एस्ट्रिस्क, तीनों के बीच में एस्ट्रिस्क अप्लाई करें, तो एस्ट्रिस्क जो अप्लाई कर रहे हैं उसका ऑर्डर अगर बदल दें, मतलब ए और बी के बीच में पहले एस्ट्रिस्क अप्लाई करें फिर सी के साथ एस्ट्रिस्क अप्लाई करें, या फिर ए के साथ बाद में करें, पहले बी और सी के बीच में एस्ट्रिस्क अप्लाई करें फिर ए के साथ एस्ट्रिस्क अप्लाई करें, तो जो रिजल्ट मिलेगा दोनों तरफ से वो रिजल्ट सेम होगा। अगर वो रिजल्ट सेम है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है। तो इसे लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, जी के हर एलिमेंट के लिए ए बी सी जो जी में बिलोंग कर रहे हैं, वी हैव क्या कंडीशन फॉलो हो, वी हैव ऐसे कह सकते हैं ए एस्ट्रिस्क बी एस्ट्रिस्क सी, पहले हमने बी और सी के बीच में ऑपरेशन एस्ट्रिस्क अप्लाई करा, ब्रैकेट में कर दिया इसे, मतलब पहले बी और सी के बीच में एस्ट्रिस्क ऑपरेशन अप्लाई करेंगे फिर ए के साथ एस्ट्रिस्क ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू ये इक्वल होना चाहिए ए एस्ट्रिस्क बी के बीच में अगर पहले ऑपरेशन अप्लाई करें और फिर ऑपरेशन अप्लाई करें किसके साथ, सी के साथ, तो पहले बी और सी के बीच में अगर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं फिर ए के साथ अप्लाई कर रहे हैं वो बराबर होना चाहिए, ए और बी के बीच में पहले ऑपरेशन अप्लाई करा फिर सी के साथ ऑपरेशन अप्लाई करा, अगर ये दोनों रिजल्ट सेम है तो हम ये कहेंगे एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन ये सेम किसके लिए होने चाहिए कि कुछ एलिमेंट्स के लिए सेम नहीं होनी चाहिए, ये सारे एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए जी के सारे एलिमेंट के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर एवरी का सिंबल यूज किया है, फॉर एवरी एबीसी बिलोंग्स टू जी, हर एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी सारे एलिमेंट्स के लिए जी के जो एबीसी से हमने रिप्रेजेंट करे हैं, तो तीन कोई भी एलिमेंट ले लें, कोई से भी तीन एलिमेंट ले लें उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो सारे एलिमेंट के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये कहेंगे कि एसोसिएटिव एक्सियम जी में सेटिस्फाई हो रही है। तो जी जो है विद रेस्पेक्ट टू एस्ट्रिस्क जो है वो ग्रुप फॉर्म तब करेगा जब पहले क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो, सेकंड एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई हो, द थर्ड वन इज, थर्ड जो एक्सियम है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो जी में एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सेट में वो ऐसा एलिमेंट होता है जिसे किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो दूसरे एलिमेंट को चेंज ना करे, दूसरा एलिमेंट हमें एज इट इज मिल जाए। जैसे कि अगर हम ये देखें कि 2 जो है एलिमेंट है, 2 ले लें नेचुरल नंबर और उसमें अगर हम 0 ऐड करें तो 2 में अगर 0 ऐड कर रहे हैं तो 2 एज इट इज हमें मिल जाएगा, 2 + 0 0 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से 0 + 2 2 मिल जाएगा। तो अगर उसे 0 को लेफ्ट से 2 में या राइट से अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं, ऑपरेशन अगर हमने एडिशन ले लिया है, 0 को लेफ्ट से ऐड करें 2 में या राइट से ऐड करें 2 में, तो जो एलिमेंट मिल रहा है वो हमें वापस 2 ही मिल रहा है, मतलब 2 को चेंज नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर सारे एलिमेंट को 0 चेंज नहीं करेगा तो हम कहेंगे 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, वो उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा और उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जब ऑपरेशन चेंज होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेंज हो जाता है। तो आइडेंटिटी को डिफाइन कर सकते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जी के हर एलिमेंट के लिए जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट करना चाहिए जी के अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए ई, आइडेंटिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, जी में ई नाम का एक एलिमेंट, ई उसका नाम दे दिया है हमने, मतलब ई कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या कंडीशन है, ए में एस्ट्रिस्क को ऑपरेट करें, ए में एस्ट्रिस्क ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब ए और ई कोई सा भी एलिमेंट ले लें जी का, उसमें ई के साथ ऑपरेट करें उसे, तो ई को राइट में रखा है अभी, तो जो रिजल्ट मिले वो ए को चेंज ना करे, ई जो है वो ए को चेंज ना करे, इज इक्वल्स टू, या लेफ्ट से अगर हम ऑपरेट करें, लेफ्ट से ऑपरेट करने का मतलब ई एस्ट्रिस्क ई, तो रिजल्ट जो है वो चेंज ना हो, मतलब ए ही मिले हमें, तो ई जो है वो ए को चेंज नहीं कर रहा है, ई का ऑपरेशन कर दिया ए के साथ तब भी ए को चेंज नहीं करा, ए का ऑपरेशन कर दिया ई के साथ तब भी ए को चेंज नहीं करा। तो ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट को चेंज ना करे, तो सारे एलिमेंट के लिए कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, मतलब किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करे ई अगर, तो हम कहेंगे ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। हियर अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम कहेंगे ई इज द
here E is the identity element, here E is the identity element in G, E जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है G में। ये थर्ड एक्सियम थी। तो G जो है कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया था हमने, वो विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एस्टेरिस्क जो है वो ग्रुप फॉर्म तब करेगा जब चार एक्सियम सेटिस्फाई हो। फर्स्ट वन इज क्लोजर एक्सियम, सेकंड एसोसिएटिव एक्सियम, थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड द फोर्थ वन जो चौथी एक्सियम है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या एक्सियम क्या कहती है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एक्सियम ये कहती है कि जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके इनवर्स भी एग्जिस्ट करने चाहिए। इनवर्स भी एग्जिस्ट करने चाहिए किसके रेस्पेक्ट में? ऑपरेशन एस्टेरिस्क के रेस्पेक्ट में। इसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके इनवर्स भी एग्जिस्ट करने चाहिए। तो अगर हम ये देखें, यहाँ थोड़ा इरेज कर लेते हैं ऊपर लिखने के लिए, अगर मैं ऐसे कह दूं फॉर एवरी A belongs to G there exists B belongs to G, हर एलिमेंट A के लिए जो G में बिलोंग कर रहा है कोई दूसरा एलिमेंट B एग्जिस्ट कर रहा है अगर इस तरीके से कि A एस्टेरिस्क B इज इक्वल्स टू B एस्टेरिस्क A इज इक्वल्स टू, देखिए इनवर्स कैसे मिलता है हमें, कोई A एलिमेंट है, इसका इनवर्स जो है जब इसी पे ऑपरेट करेंगे, इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई एलिमेंट और उसके इनवर्स के बीच में अगर ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मिले, एलिमेंट और इनवर्स के बीच में अगर ऑपरेशन अप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिले। तो कोई भी एलिमेंट अगर हमने जी का ले लिया है, जी का कोई भी एलिमेंट ए कंसीडर किया है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट कोई दूसरा एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी एग्जिस्ट करना चाहिए, वो इस तरीके से कि ए और बी में अगर ऑपरेशन अप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ई से, तो ई मिल जाए, या बी में ए ऑपरेट करें तो क्या मिल जाए? ई मिल जाए। अगर आइडेंटिटी मिल रहा है तो हम कहेंगे ए का इनवर्स कौन है? एलिमेंट बी है, या बी का इनवर्स कौन है? ए है। हियर क्योंकि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी लिया था हमने, देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट किसको कराया था? बी को, तो सारे एलिमेंट का, जी के एलिमेंट ए का, और ए से पहले क्या लगा हुआ है? फॉर एवरी, मतलब जी के सारे एलिमेंट के इनवर्स अगर एग्जिस्ट करें तो इनवर्स एग्जिस्ट के लिए क्या करा है हमने? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी, बी एक बिलोंग करना चाहिए जी में, सच दैट, जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। कंडीशन क्या है कि ए और बी के बीच में जब ऑपरेशन अप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिल जाए, या बी और ए के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब हम ये कह सकते हैं क्योंकि ए और बी के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिल रही है, बी और ए के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिल रही है, इट मींस ए का इनवर्स जो है वो बी है, या यहां से कह सकते हैं ए का इनवर्स बी है। हेयर ये जो एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट ये इनवर्स कहलाएगा। हेयर बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तो ये चार प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई कर रहा है जी विद रिस्पेक्ट टू एस्टेरिस्क तो हम ये कह सकते हैं जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एस्टेरिस्क। तो ग्रुप डिफाइन करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट लिया था, जी एक सेट कंसीडर किया था, जो सेट कैसा था? नॉन एम्प्टी था। उस पे एक ऑपरेशन को डिफाइन करा। ऑपरेशन अगर हमने डिफाइन करा है तो ऑपरेशन जो लिया है हमने वो जनरल फॉर्म में लिया है, जनरल फॉर्म में हमने एस्टेरिस्क से रिप्रेजेंट करा है, ये ऑपरेशन को सिंबल जो है एस्टेरिस्क यूज किया है। ये जी विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन एस्टेरिस्क फॉर्म्स अ ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म करेगा अगर ये कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे, इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स। वो एक्सियम्स क्या क्या है? क्लोजर एक्सियम, क्लोजर एक्सियम ये स्टेट करती है कि जी के कोई से भी दो एलिमेंट हम ले लें उनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई करें, जी के कोई से भी दो एलिमेंट ले लें उनके बीच में ऑपरेशन अगर अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिले वो भी जी में ही मिले, मतलब जी क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू एस्टेरिस्क। तो फर्स्ट वन इज क्लोजर एक्सियम, या ये भी कह सकते हैं एस्टेरिस्क जो है वो जी पे बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, अगर जी पे बाइनरी ऑपरेशन होगा तो जी क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू एस्टेरिस्क। तो ए और बी दोनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करें, जी का एलिमेंट मिल रहा है या एस्टेरिस्क जी पे बाइनरी ऑपरेशन है तो हम कहेंगे क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड एक्सियम कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए? एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम ये स्टेट करती है कि जी के अगर हमने तीन एलिमेंट कंसीडर कर लिए हैं, एक ले लिया ए, दूसरा ले लिया बी, तीसरा ले लिया सी, जी का कोई सभी एलिमेंट फॉर एवरी इस पे अप्लाई कर दिया है, तो उनके बीच में अगर ऑपरेशन अप्लाई करें, ए बी सी के बीच में ऑपरेशन एस्टेरिस्क अप्लाई करना है, ऑपरेशन ये डिफाइंड है, ऑपरेशन ये अप्लाई करना है, तो ऑर्डरिंग चेंज कर दें ऑपरेशन की, मतलब बी और सी के बीच में ऑपरेशन पहले लगाया फिर ए के साथ ऑपरेट किया, या ए और बी के बीच में ऑपरेशन पहले लगाया फिर बी के साथ सी के साथ ऑपरेट किया, तो जो रिजल्ट मिल रहा है अगर सेम मिल रहा है तो हम ये कहेंगे एसोसिएटिव एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड एक्सियम कौन सी है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। जी जो नॉन एम्प्टी सेट है वो एस्टेरिस्क के रिस्पेक्ट में ग्रुप तभी फॉर्म करेगा जो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट इज दैट एलिमेंट दैट डज नॉट चेंज
एनी अदर एलिमेंट, वो दूसरे किसी एलिमेंट को चेंज ना करे व्हेन ऑपरेटेड विद अदर एलिमेंट, जो अब दूसरे एलिमेंट के साथ उसे ऑपरेट किया जाए तो वो दूसरे एलिमेंट को चेंज ना करे। जैसे कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, कोई आइडेंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, हर ए के करस्पॉन्डिंग जो जी का एलिमेंट है एक एग्जिस्ट करना चाहिए, ई बिलोंग्स टू जी, ई कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए किसमें, जी में बिलोंग करना चाहिए, सच दैट ए और ई, ए में जब ई को ऑपरेट करें तो ई जो है वो ए को चेंज ना करे, ए एज इट इज मिल जाए हमें रिजल्ट में, या ई को लेफ्ट से ऑपरेट करें ए में तब भी रिजल्ट हमें एज इट इज ए मिल जाए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे ई इज द, ये जो ई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था जी में, दिस एलिमेंट ई इज नोन एज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, यही जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। और लास्ट ऑपरेशन, लास्ट जो एग्जियम है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सारे के सारे जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए, जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके इनवर्स भी एग्जिस्ट करने चाहिए। तो उसके लिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, देखिए इनवर्स क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जब, जैसे कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में देखें तो 2, आपने एक रियल नंबर ले लिया है 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए मैंने ले लिया बी, 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी अगर आप देखें मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी का काम करेगा, जनरली जो है वो 1 काम करता है, 1 की किसी से ही मल्टीप्लिकेशन कर दें तो एलिमेंट को चेंज नहीं करता, 1 की 3 से कर दें तो 3 एज इट इज मिलेगा, 1 की 10 से कर दें 10 एज इट इज मिलेगा, 1 की 100 से कर दें 100 एज इट इज मिलेगा, 1 की 1000 से कर दें 1000 एज इट इज मिलेगा। तो 1 जो होता है वो जनरली मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो अगर 2 का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है तो 2 इंटू बी, वो क्या जाना चाहिए, आइडेंटिटी 1 मिलनी चाहिए, तो बी क्या हो गया 1/2। तो इट मींस 2 की मल्टीप्लिकेशन अगर हम 1/2 से करेंगे तब 1 मिलेगा, तब आइडेंटिटी मिलेगी। इट मींस 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 का इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो इनवर्स क्या होता है, जब उस एलिमेंट में कि जिस एलिमेंट का वो इनवर्स है उन दोनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मिल जाए। ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं अगर, तो ए और बी के बीच में अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और आइडेंटिटी मिल रही है तो हम कहेंगे ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर आइडेंटिटी नहीं मिल रही है तो ए और बी एक दूसरे के इनवर्स नहीं होंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो जी का एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी, कोई दूसरा एलिमेंट बी भी एग्जिस्ट करना चाहिए जी में। वो क्या कैसे होना चाहिए, इस तरीके से कि सच दैट ए एस्टेरिस्क बी, ए और बी के बीच में अगर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मिले, या बी और ए के बीच में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मिले, बी एस्टेरिस्क ए इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए एस्टेरिस्क बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। यहाँ पे बी जो एलिमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा था, दिस एलिमेंट बी इज नोन एज इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट ए, ये बी जो है वो कहलाएगा इनवर्स है किस एलिमेंट का, ए का। अगर ये 4 प्रॉपर्टी जी सेटिस्फाई कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू एस्टेरिस्क तो हम कहेंगे जी फॉर्म्स अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एस्टेरिस्क, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जी एस्टेरिस्क इज अ ग्रुप, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जी एस्टेरिस्क क्या है, एक ग्रुप है। अब अगर एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दें हम, अगर एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव एक्सियम, वो और ऐड कर दें तब ये ग्रुप जो होता है वो कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं। कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप, तो कोई ग्रुप है अगर हमारे पास जी एस्टेरिस्क ये ग्रुप है हमारे पास, मतलब ये 4 एक्सियम्स को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, जी नॉन एम्प्टी सेट होगा, एस्टेरिस्क कोई ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जी 4 एक्सियम्स को क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन चारों एक्सियम्स को जी ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू एस्टेरिस्क। तो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप को हम कहेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप, अगर ये एक कम्यूटेटिव एक्सियम को और सेटिस्फाई करे। कम्यूटेटिव एक्सियम क्या है, कम्यूटेटिव एक्सियम ये स्टेट करती है कि अगर हम जी के कोई से भी 2 एलिमेंट ले लें, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, जी के कोई से भी 2 एलिमेंट ले लें ए और बी, ए एस्टेरिस्क बी, ए और बी के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करा हमने, ए एस्टेरिस्क बी वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे ए को पहले लिया था और बी को बाद में लिया था, इनका ऑर्डरिंग बदल दें, बी को पहले ले लें और ए को बाद में ले लें, मतलब बी एस्टेरिस्क के ए एस्टेरिस्क बी जो है वो बी एस्टेरिस्क ए के अगर इक्वल है तो हम ये कहेंगे ये कम्यूटेटिव एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है। कम्यूटेटिव एक्सियम अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये कह सकते हैं देन जी एस्टेरिस्क इज कॉल्ड
जी एस्टेरिस्क इज कॉल्ड कम्यूटेटिव ग्रुप, इसे कह सकते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप है, या एबल एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे हम ये कह सकते हैं, और अबेलियन ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप है या फिर अबेलियन ग्रुप है। जी एक कम्यूटेटिव ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है। तो अगर उन चार प्रॉपर्टीज के साथ साथ ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, ये एक्सियम भी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये एक्सियम क्या कहती है कि जी के कोई से भी दो एलिमेंट ले लें अगर हम, और उनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई करें, ऑपरेशन का जो ऑर्डरिंग है वो बदल दें, मतलब ए और बी की जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑर्डरिंग बदल दें, तो ए एस्टेरिस्क बी और बी एस्टेरिस्क ए दो एलिमेंट, दो रिजल्ट मिलेंगे हमें। ये दोनों रिजल्ट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ए एस्टेरिस्क बी से जो एलिमेंट मिले और बी एस्टेरिस्क ए से जो एलिमेंट मिले वो दोनों सेम हो। अगर ये दोनों सेम एलिमेंट सेम होंगे तो हम कहेंगे कि जी में कम्यूटेटिव एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है, और जी में अगर कम्यूटेटिव एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जी इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप और जी इज एन अबेलियन ग्रुप। जी कम्यूटेटिव या अबेलियन ग्रुप होगा। ये तो ग्रुप की डेफिनेशन थी। अब ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स की स्टडी करते हैं। some examples on groups some examples on group। अगर हम नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन देख लें, नेचुरल नंबर का कलेक्शन, नेचुरल नंबर का सेट ले लें, तो नेचुरल नंबर का सेट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। और ऑपरेशन जो है एस्टेरिस्क, जो ऑपरेशन हम लेते हैं वो हम अगर डिफाइन कर दें एडिशन, तो क्या n नेचुरल नंबर का कलेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन एडिशन, ये क्या एक ग्रुप फॉर्म करेगा, तो ग्रुप तो तब फॉर्म करेगा जब ये चार एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। वो चार एक्सियम्स क्या हैं, क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। उन चार एक्सियम्स को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप। तो चार एक्सियम सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें, ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस टाइप से एलिमेंट इसमें पूरे मिल जाएंगे। ये इनफाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, और इसमें ऑपरेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं हमने, एडिशन। तो क्या एडिशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो है वो ग्रुप है, तो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर एक्सियम। क्या इसमें क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई होगी, क्लोजर एक्सियम अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर हम ऑब्जर्व करें कोई से दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करें, 1 + 2 3 आ जाएगा, 3 इसी का एलिमेंट है, 2 + 3 5 इसी का एलिमेंट है, 1 + 3 4 4 इसी का एलिमेंट है, 1 + 1 2 2 इसी का एलिमेंट है। कोई से भी दो नेचुरल नंबर अगर हम ले लें तो उनको अगर ऐड करें, तो कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा, हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। 10 + 1000 1010 वो भी नेचुरल नंबर है, 1 लाख + 2 लाख 3 लाख वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स के बीच में अगर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। इट मींस नेचुरल नंबर्स का सेट जो है क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर एक्सियम तो इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है। एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, नेक्स्ट है एसोसिएटिव एक्सियम। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव एक्सियम। क्या एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई होगी, एसोसिएटिव एक्सियम क्या स्टेट करती है कि तीन एलिमेंट हम कोई से भी ले लें उस सेट के, नॉन एम्प्टी सेट के, जिसे हमें ग्रुप चेक करना है, उसके तीन कोई से भी कोई से भी एलिमेंट्स ले लें और उनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई कर दें, और ऑपरेशन जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी ऑर्डरिंग चेंज कर दें, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में ऑपरेशन पहले लगाया फिर थर्ड के साथ करा, या फर्स्ट के साथ बाद में करा, सेकंड और थर्ड के बीच में पहले करा, तो जो रिजल्ट मिले वो सेम मिले। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 अगर हम करें, 2 और 3 को पहले ऐड कर लें फिर 1 में ऐड करें, या 1 में 2 पहले ऐड कर लें फिर 3 में ऐड करें, तो क्या रिजल्ट सेम मिलेगा, यहाँ भी 6 मिलेगा, यहाँ भी 6 मिलेगा। इसी तरीके से कोई से भी नेचुरल नंबर ले लें, अगर हम कोई से भी नेचुरल नंबर ले लें, उनके लिए ये प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई हो जाएगी। हम ये इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं देख के कि कोई से भी नेचुरल नंबर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब इन जनरल हम बता सकते हैं कि a + b + c, b और c को अगर पहले ऐड कर लें और a के साथ ऐड करें, या a और b को पहले ऐड कर लें फिर c के साथ ऐड करें, तो रिजल्ट सेम मिलेगा। इसके लिए फॉर एवरी a b c, हर a b c के लिए जो किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। तो
नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम ये कहेंगे एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है, और ये कंडीशन इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इट मींस नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस एसोसिएटिव एक्सियम इज आल्सो सेटिस्फाइड इन दिस सेट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन एडिशन। तो n विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव एक्सियम भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर भी सेटिस्फाई कर रहा है, दो तो हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा इसमें? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सेट में एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें। उस एलिमेंट को अगर दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिल रहा है हमें, वो रिजल्ट चेंज ना हो, वो एलिमेंट एज इट इज हमें मिल जाए, उस एलिमेंट को वो चेंज ना करे। ई अगर आइडेंटिटी है तो ई को किसी दूसरे एलिमेंट ए में अगर ऑपरेट कर रहे हैं, ए एस्टेरिस्क ई फाइंड कर रहे हैं तो ए ही मिले, या ई एस्टेरिस्क ए फाइंड कर रहे हैं तो ए ही आए। तो यहाँ पे एस्टेरिस्क की जगह तो एडिशन है, ठीक है, और एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स में एडिशन में किस एलिमेंट को हम ऐड करें जो एलिमेंट चेंज ना हो? अगर मैं कहूं कि 1 को ऐड करें 2 में, तो 2 में 1 को ऐड करें तो 3, 2 एज इट इज हमें नहीं मिल रहा है। अगर मैं कहूं कि 5 को ट्राई करते हैं तो 2 + 5 क्या हो जाएगा? 7, एलिमेंट चेंज हो गया। तो कोई ऐसा एलिमेंट हमें इसमें मिल पा रहा है नेचुरल नंबर के कलेक्शन में जिसे हम दूसरे नंबर में ऐड करें, किसी भी नंबर में ऐड करें और एलिमेंट चेंज ना हो? अगर इसमें 0 होता, 0 अभी इसमें नहीं है, अगर इसमें 0 होता, 0 इसके बाहर का एलिमेंट है, अगर इसमें 0 होता, 0 को अगर मैं 2 में ऐड करता तो 2 ही आता, या 0 में 2 ऐड करता तब भी 2 ही आता। तो 0 को 5 में ऐड करता तब भी 5 आता, और 5 में 0 ऐड करता तब भी 5 आता। तो 0 अगर इसके अंदर होता तो हम ये कह सकते थे 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि 0 को ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट चेंज नहीं होता है। लेकिन क्योंकि 0 इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इट मींस एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फेल्स इन दिस केस। नेचुरल नंबर्स का जो सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट वाली जो एक्सियम है वो फेल हो जा रही है। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट नहीं करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इन जनरल एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि 0 को अगर हम ऐड करते हैं किसी में भी तो एलिमेंट चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 होगा, लेकिन 0 बाहर का एलिमेंट है, हमें तो अंदर का एलिमेंट चाहिए। सेट तो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ये एक्सियम फेल हो जाएगी। यहाँ पे जब ये फेल हो जाएगी तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो एक्सियम होती है उसमें आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। अगर आइडेंटिटी ही नहीं मिल पा रही है हमें तो इनवर्स भी नहीं मिल पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये भी फेल हो जाएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये एक्सियम भी फेल हो जाएगी। अगर एक भी एक्सियम सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेट जो है वो ऑपरेशन के एस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं n विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, नेचुरल नंबर का कलेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। ये ग्रुप फॉर्म डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ये ग्रुप को फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, ये ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। अब ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इसमें आइडेंटिटी हो, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, मतलब आइडेंटिटी भी हो और इनवर्स एक्सियम भी सेटिस्फाई करे, तब ये ग्रुप फॉर्म करेगा। तो हम क्या करते हैं, अभी तो हमने कलेक्शन किया लिया था, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिया था, जो सेट लिया था वो नेचुरल नंबर्स का सेट लिया था। अब हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स की जगह इस सेट को चेंज करके देखते हैं रियल नंबर्स से। अगर हम सेट को रियल नंबर्स का कलेक्शन ले लें, मतलब जी जो हम सेट ले रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स ले रहे हैं। ये क्या है, रियल नंबर्स का कलेक्शन है। रियल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स क्यू यूनियन और इर्रेशनल नंबर्स क्यू यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का कलेक्शन होते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा। ये ग्रुप फॉर्म तभी करेगा जब चारों एक्सियम सेटिस्फाई हो, क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चारों एक्सियम सेटिस्फाई हो। तो अगर रियल नंबर्स का हमने कलेक्शन किया है तो रियल नंबर्स में हम देख सकते हैं कि क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। रियल नंबर में रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आते हैं, मतलब इसमें √2 भी हो सकता है, इर्रेशनल नंबर है। इसमें 0.413 ये एलिमेंट जो है रेशनल है, ये भी हो सकता है। कोई दूसरा एलिमेंट में ले लूं 0.315295 एंड सो ऑन, ये इर्रेशनल नंबर है, ये भी हो सकता है। इसी तरीके से इसमें कोई एलिमेंट में ले लूं
2/5 ये भी इसमें हो सकता है, ये रेशनल नंबर है P अपॉन Q की फॉर्म में। 3 ले लूं 3/4 ये भी इसमें हो सकता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स का कलेक्शन है, रियल नंबर्स का कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये सेट क्या एक ग्रुप फॉर्म करेगा। तो रियल नंबर्स का कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप फॉर्म करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे क्लोजर एक्सियम क्या सेटिस्फाई हो रही है, क्या क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है। सबसे पहले क्लोजर एक्सियम को देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि क्या हम कोई से भी दो रियल नंबर्स को ऐड करें। ऑपरेशन हमने चेंज नहीं किया है, ऑपरेशन हमारा एडिशन ही है। कोई से भी दो रियल नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो दो रियल नंबर्स को ऐड करके जो रिजल्ट मिलता है क्या रियल नंबर ही मिलता है हमेशा। अगर मैं √2 एक इरेशनल नंबर है, इसमें 5 ऐड करूं तो 5 + 2 √2 जो होता है वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर है तो वो भी रियल नंबर होगा, तो मतलब अंदर का ही एलिमेंट मिला। अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट ले लूं -3 ले लूं और 5 ले लूं तो 2 आएगा, 2 भी एक रियल नंबर होता है। रियल से बाहर तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, और कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है आयोटा आ जाएगा, आयोटा इंक्लूड हो जाएगा, तो आयोटा तो नहीं आएगा कहीं भी। तो कोई से भी दो रियल नंबर अगर हम ऑब्जर्व करें, कोई से भी दो रियल नंबर अगर हम लेंगे, उनके बीच में एडिशन अप्लाई करेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक रियल नंबर मिलेगा, रिजल्ट भी रियल नंबर मिलेगा। तो वी कैन कंक्लूड दैट दिस सेट R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज क्लोज्ड। R इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, R जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा। R एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, इट मींस क्लोजर एक्सियम इज सेटिस्फाइड इन दिस सेट। R में एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो हमारा रिजल्ट है ये सही है, टिक कर सकते हैं, क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट क्या है एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम क्या कहती है कि कोई तीन एलिमेंट ले लें सेट के जिसमें हमें चेक करना है और उन तीनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करें और ऑपरेशन की ऑर्डरिंग चेंज करें तो जो रिजल्ट मिले वो सेम मिले। तो यहाँ पे अगर हम देखें कोई से तीन रियल नंबर ले लें ABC, कोई से भी तीन रियल नंबर ले लें और उनके बीच में हमने ऑपरेशन अप्लाई करा, B और C को पहले ऐड करा फिर A के साथ ऐड करा, या A और B को पहले ऐड करा फिर C के साथ ऐड करा, तो अगर ये नेचुरल नंबर थे तब सेटिस्फाई हो रही थी, अगर ये रियल नंबर होते हैं तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब कोई से भी तीन ले लें अगर हम, उनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, रिजल्ट हमेशा सेम ही मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं रियल नंबर्स का कलेक्शन जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव एक्सियम को सेटिस्फाई करता है। तो रियल नंबर्स का कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ये एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। हमें इसमें R जो सेट है रियल नंबर्स का जो कलेक्शन है इसमें चेक करना है क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसे दूसरे एलिमेंट में ऐड करें, ऑपरेशन एडिशन है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसे दूसरे एलिमेंट में ऐड करें और उस एलिमेंट को ये चेंज ना करे। मतलब इसमें एक ऐसा एलिमेंट छाट के बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसे किसी भी एलिमेंट में ऐड कर दें, किसी भी एलिमेंट में ऐड कर दें उस एलिमेंट को चेंज ना करे। आइडेंटिटी का काम क्या होता है, उसे किसी भी एलिमेंट में ऑपरेट कर दें उस एलिमेंट को चेंज ना करे तो वो आइडेंटिटी होती है। तो जीरो, यहाँ पे जीरो भी एक रियल नंबर होता है, जीरो अंदर का एलिमेंट होगा। हमने बताया था कि एडिशन के रेस्पेक्ट में इन जनरल जीरो जो होती है वो आइडेंटिटी होती है, क्योंकि जीरो को अगर किसी में भी ऐड करते हैं हम, जीरो को 1 में ऐड करें, जीरो को √2 में ऐड करें, जीरो को 5 में ऐड करें, जीरो को 0.2134 में ऐड करें, जीरो को किसी में भी ऐड करें उस एलिमेंट को ये चेंज नहीं करता जीरो। तो अगर जीरो को मैं 2/3 में ऐड कर रहा हूं तो भी रिजल्ट 2/3 मिलेगा, जीरो को मैं √5 में ऐड कर रहा हूं तो √5 भी मिलेगा। तो जीरो को किसी में भी ऐड करें रिजल्ट चेंज नहीं करता है, मतलब एलिमेंट चेंज नहीं होता है। इट मींस हियर जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसमें, इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर के सेट में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें सेटिस्फाई हो रही है, जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट एलिक्सियम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये सेटिस्फाई होगी तो हम ये कह सकते हैं R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप फॉर्म कर देगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में अगर हम देखें कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी हमें पता है जीरो, तो कोई एलिमेंट मान लीजिए मैंने ले लिया 2 कोई रियल नंबर मैंने कंसीडर कर लिया, कोई इसका एलिमेंट ले लिया रियल नंबर 2 का अगर मुझे इनवर्स चाहिए तो 2 में B ऐड करूं मैंने मान लिया B इनवर्स है किसका 2 का, 2 में B ऐड करूं अगर मैं तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है इस रियल नंबर के कलेक्शन की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो जीरो है। तो 2 + B क्या आना चाहिए जीरो, 2 + B जीरो होने का मतलब है कि B जो है वो क्या होना चाहिए -2। तो B -2 क्या -2 भी रियल नंबर है, हाँ -2 भी एक रियल नंबर होता है, -2 भी रियल नंबर है। इट मींस B इसका जो 2 का जो इनवर्स है -2 वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं √2 ले लूं, अगर मैं √2 ले लूं
√2 का इनवर्स मैंने मान लिया b है, तो √2 प्लस बी 0, इट मीन्स b इज इक्वल टू माइनस √2, √2 का इनवर्स माइनस √2 हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ 3/5 तो इस 3/5 का इनवर्स हो जाएगा -3/5, क्योंकि इसमें -3/5 जब ऐड करेंगे तब 0 मिलेगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके इनवर्स इजिली हम देख सकते हैं कि 3 का इनवर्स -3, 2/5 का इनवर्स -2/5, 3/4 का इनवर्स -3/4, वो ये सब भी निगेटिव वाले भी रियल नंबर्स होंगे। 0.413 का इनवर्स माइनस का 0.413, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं उन सबके रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे इसमें, सारे एलिमेंट के रियल नंबर्स, वो सारे एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो सारे रियल नंबर्स के अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हम ये कहेंगे इनवर्स एक्सियम भी सेटिस्फाई हो रही है, इनवर्स एक्सियम भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम ये इजिली कह सकते हैं कि क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चारों एक्सियम सेटिस्फाई हो रही हैं। और ये सेट रियल नंबर्स का जो कलेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इट फॉर्म्स अ ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। R with respect to addition is a group, R with respect to addition जो है वो एक ग्रुप को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये इजिली वेरीफाई कर सकते हैं, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर हम चेक करें कि क्या कम्यूटेटिव ग्रुप है ये, अगर ये ग्रुप है तो कम्यूटेटिव पॉसिबल है, हो सकता है कम्यूटेटिव हो। कम्यूटेटिव के लिए क्या है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए कम्यूटेटिव के लिए कि अगर मैं दो एलिमेंट ले लूं ए और बी को ऐड करूं, ऑपरेशन एडिशन है, ए और बी को ऐड करूं, ए पहले लूं बी बाद में, या बी पहले लूं ए बाद में, तो क्या ये रिजल्ट सेम मिलेगा? हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ए और बी अगर रियल नंबर्स हैं तो उनको कैसे भी ऐड कर दें, 2 में √3 ऐड करूं या √3 में 2 ऐड करूं, तो रिजल्ट मिलेगा 2 + √3, वो सेम ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से -3 में 5 ऐड करूं या 5 में -3 ऐड करूं, जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो हमेशा a + b, b + a के इक्वल होगा। ये एक्सियम कौन सी एक्सियम है, कम्यूटेटिव एक्सियम, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। इट मींस R with respect to addition is a group, is a commutative group। हम इसमें करेक्शन कर सकते हैं, क्या सा ग्रुप है ये, कम्यूटेटिव ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है, is a commutative group, ये कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं R with respect to addition कम्यूटेटिव ग्रुप है, लेकिन नेचुरल नंबर का कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। ये एडिशन के रिस्पेक्ट में दो एग्जांपल्स थे, आगे के और एग्जांपल्स हम अपने आगे की लेक्चर्स जो पढ़ेंगे उसमें आगे और एग्जांपल्स देखेंगे। Thanks for watching and like, share and subscribe my YouTube channel for upcoming videos. Thank you.